अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल दुख दर्द न्यूज़ के साथ में हूँ आपकी होस्ट ज़ोया अली। और आज मौजूद है हम एक ऐसी लड़की के साथ जो पाकिस्तानी है, तिरज़ा नेम है उनका, जो शादी के नाम पे दुबई में धोखा खा चुकी हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। तो किसी इंसान ने उनको सिर्फ लालच में बुला के शादी की और उनसे पैसे वगैरह लिए। आइए चलते हैं उनकी तरफ, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तिरज़ा। आप मुझे अपनी स्टोरी बताएं कि आपकी उस बंदे से कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे मुलाकात हुई, आप कैसे दुबई गई और ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में कब हुआ? ये हम लोग फेसबुक के ज़रिए हम लोग बात करते थे, हमारी चैट हुई, हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई। एक दूसरे से बातचीत करते करते महीनों लग गए, जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बाउंडिंग बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया कि हम लोग निकाह कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा, आपके पेरेंट्स जो हैं वो फोत हो चुके हैं और आप एक ही इकलौती बेटी हैं उनकी? जी, मैं उन इकलौती बेटी हूँ और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो सब कुछ देखना करना सब अकेली थी, फ़ैसले भी खुद के करने खुद ही। तो उन्होंने बुलाया कि हम लोग दुबई आ जाओ, हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं उनके फ़ैसले को एग्री किया, मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ पर गए, हम लोगों ने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद हम लोग जब एक साथ रहे हैं, काफ़ी दिन गुजरे हैं, तो पता चला कि हम दोनों की तो अच्छी बनती नहीं है। हम दोनों आप जब दुबई गई यहाँ से तो उन्होंने क्या स्टार्ट कैसे की, डिमांड्स वगैरह, पैसे कैसे लेना शुरू किए, वो बताएं। जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, उन्होंने जाते पहले मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, कुछ कैश साथ लाई हो? मैंने उनको बोला जी लाई हूँ। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले 50,000 मुझसे लिए कि मुझे 50,000 दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए। तो मैंने उनको बिना कुछ पूछे, कुछ बात किए, मैंने उनको दे दिए वो 50,000। अच्छा, फिर इसके बाद क्या सिलसिला आगे किस तरह से चला? आगे उन्होंने इसी तरह से, जैसे पहले 50,000 लिए, फिर बाद में फिर से 10,000, इस तरह से थोड़े थोड़े करके उन्होंने रोज़ बरोज़ पैसे लेना शुरू कर दिए। तो मैं उनको देती गई, मैंने उन पे कभी शक नहीं किया, कभी कोई बात नहीं की। तो टोटल आपने कितने उनको दिए, उन्होंने आपके कितने पैसों का जो है वो लॉस किया है, वो बता दें। वो इस तरह से लेते गए कि कभी कुछ किसी चीज़ में हिसाब किताब नहीं रखा था, तो इसलिए पता नहीं चला कि उन्होंने कितने लिए, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया। आपको कब पता चला कि वो आपके साथ सिर्फ पैसों की वजह से हैं? उन्होंने कोई ऐसी डिमांड की, क्या वजह? जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, तुम नहीं संभाल सकती, तुम ऐसा करो, तुम मेरे नाम कर दो। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा मैं इसको संभाल नहीं सकती, मैं इसको संभाल सकती हूँ, मैं इसको कर लूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मुझे दे दो, ताकि मेरे नाम कर दो, मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ। तो मैंने उनको इनकार किया, उन्होंने वहीं से मार धाड़ शुरू कर दी, हाथ उठाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू की कि मुझे इनकार क्यों किया है। मुझे तो हमने सुना है कि उन्होंने आप पे तशद्दुद किया, आपको रूम में भी बंद रखा, और फिर आप कैसे वापस आई, किस तरह से आप वापस पाकिस्तान आए? जी, जब उन्होंने मार धाड़ शुरू कर दी, उन्होंने रूम में बंद किया, तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट किया पाकिस्तान में। तो मैंने उसको बोला कि मेरी हेल्प करो, तो मैंने उसको ये सारा अपना किस्सा बताया। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। उसने फिर वहाँ से दुबई से वापस आने में मेरी फ्रेंड ने हेल्प की। बाकी आप ये बताएं कि डाइवोर्स हो चुकी है आपकी या क्या? जी, जब मैं वहाँ से निकली हूँ, मैंने वहाँ से डिवोर्स लेकर ही वापस आई थी कि सारे ताल्लुकात, सारे रिश्ते ख़त्म करके वहाँ से वापस आई। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? आगे आप शादी करेंगी, कब करेंगी, किस तरह का पर्सन होना चाहिए, ताकि हमारे व्यूवर्स में से अगर कोई आपसे शादी करना चाहे तो उसको भी पता हो? जी, शादी करूँगी, लेकिन ये है कि कोई ऐसा पर्सन हो कि जो लालची ना हो, जो जायदाद का, पैसों का लालच ना हो, जो जज्बात को समझने वाला हो, फैमिली को समझने वाला हो, जो समझे कि ये मेरे दुख दर्द में मेरा साथ देगा, ना कि वो लालच करे कि अपने पैसे मुझे दे दो, अपनी जायदाद दे दो। वो एक दूसरे को समझने वाला, प्यार मोहब्बत से रहने वाला शख्स हो। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आप आगे ससुराल में जाके रहेंगी या फिर आप तो पीछे अकेली रहती हैं, तो वहाँ पे ही आके रहे जिस बंदे के साथ आपकी शादी होगी? नहीं, ससुराल में तो नहीं, लेकिन जो हमारा आबाई घर है शेखुपुरा में, मैं चाहूँगी कि वो मेरे साथ वहीं पर रहे। अगर तो वो अपने फैमिली के साथ, सबके साथ वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो हमारे साथ वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं ससुराल में जाऊँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश है कि वो मेरे घर में मेरे साथ रहें। लेकिन आपने देखा कि ये धोखे के बाद एक ऐसे पर्सन की तलाश में जो लॉयल हो, अच्छा इंसान हो, जिसको कोई लालच ना हो। तो अगर आप लोगों में से कोई इनसे शादी करना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे और इनको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग इससे भी ज़्यादा कोई अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।